नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सांसद खेल महाकुंभ जैसे आयोजन खिलाड़ियों को नई दिशा देंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का जयपुर में लोकार्पण किया। निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। त्रिपुरा में 16 फरवरी और नागालैंड तथा मेघालय में 27 फरवरी को मतदान। प्रदेश में आज भी 5 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में, कल से शीतलहर और पाले से राहत की संभावना। और राज्य में ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया के छिड़काव का सजीव प्रदर्शन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए खेल प्रतियोगिताएं लगातार होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में खेलों के प्रति सोच बदल रही है, जिससे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में भारत का अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है। श्री मोदी ने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपनी नियमित दिनचर्या में योग तथा मोटे अनाज का उपयोग करें तथा बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए अपने खान पान का चार्ट बनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि न्यू इंडिया आज खेलों के क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के सभी प्रयास कर रहा है और सरकार खिलाड़ियों को हर तरह की सहायता दे रही है और खेलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ जैसे आयोजन देश में खिलाड़ियों को नई दिशा देंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत वर्तमान में खेलों के क्षेत्र में रिकॉर्ड बना रहा है। उन्होंने कहा कि देश को खेलों में नए लक्ष्य हासिल करने हैं और खेल आयोजनों में नए रिकॉर्ड बनाने हैं। लोगों की सोच में आए इस परिवर्तन का सीधा लाभ खेल के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर दिख रहा है। आज भारत लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। हमने ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, पैरालंपिक में भी अब तक का बेस्ट प्रदर्शन किया। अलग अलग खेलों के टूर्नामेंट्स में भारत का प्रदर्शन अब चर्चा का विषय बन रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का लोकार्पण किया। नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी ने इस पुस्तक का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया है। इस अवसर पर श्री मिश्र ने कहा कि ये पुस्तक विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने मूलतः परीक्षा के दौरान बच्चों में होने वाले तनाव के संदर्भ में ये पुस्तक लिखी है और इसमें जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में भी बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 27 जनवरी को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से रूबरू होंगे। ये इस कार्यक्रम का 6वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम में भाग लेने को कहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस साल अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। सरकार ने सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। 1 फरवरी तक mygov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन भेजे जा सकते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामसेवक शर्मा ने आज जयपुर के स्वास्थ्य भवन में आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा की पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी शुरू की जाएगी, जिससे लाभार्थी अन्य राज्यों में भी अपना इलाज करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के अधिकारियों के साथ ई-रुपे डिजिटल वाउचर के बारे में भी बात की गई है, जिसका उपयोग कुछ राज्यों में शुरू हो गया है। ई-रुपी एक नया डिजिटल टेक्नोलॉजी की पहल है, जिसमें कि पर्पज स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक सब्सिडी दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को लाभ देना है तो एक तरीका तो यह है कि आपने कहा कि 200 रुपया मैं किसी को दे देता हूं और 200 रुपये का खर्चा कहीं भी कर सकता है। दूसरा तरीका यह है कि वो लाभ केवल 200 रुपया कपड़ा खरीदने पर खर्चा कर सकता है या दवाई खरीदने पर कर सकता है खर्चा। तो इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की और यहाँ पर ये सहमति बनी कि हम लोग इसका दूसरे प्रदेशों में जहां पर ये लागू किया गया है उसको देख करके राजस्थान सरकार निर्णय लेगी कि हम लोग उसको किस तरह से लागू करें। निर्वाचन आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। त्रिपुरा विधानसभा के लिए 16 फरवरी को और नागालैंड तथा मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। इन तीनों राज्यों में मतगणना 2 मार्च को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। त्रिपुरा विधानसभा के लिए 21 जनवरी को तथा मेघालय और नागालैंड के लिए 31 जनवरी को चुनाव अधिसूचना जारी की जाएगी। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेशवासियों को आज भी शीतलहर और तेज ठंड से राहत नहीं मिली है। आज भी 5 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। जोबनेर में सबसे कम -2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके अलावा फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस, माउंट आबू में -2, सीकर में -1.5 और चूरू में -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कई अन्य स्थानों पर आज भी रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। हालांकि पिछले 24 घंटों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ठंड के कारण जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। स्कूलों में अभी भी विद्यार्थियों की उपस्थिति कम है। पिछले 1 सप्ताह से लगातार चल रही शीतलहर के कारण आधा दर्जन जिलों में फसलों को पाला पड़ने से नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने कल से तापमान में बढ़ोतरी तथा तेज ठंड से राहत के आसार जताए हैं। विभाग ने अगले 1-2 दिन में कई स्थानों पर बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 21 जनवरी को चित्तौड़गढ़ के वल्लभनगर आएंगे। श्री तोमर नवीन कृषि विज्ञान केंद्र सियाखेड़ी के भवन का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद सीपी जोशी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस केंद्र के खुलने के बाद किसानों को किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजनाओं सहित कई नई योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही वल्लभनगर और मावली के सैकड़ों गांवों के हजारों लाखों किसान इस केंद्र से लाभान्वित होंगे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक पुनीत रस्तोगी ने कहा है कि बल किसी भी चुनौती से डटकर मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम है। राजस्थान फ्रंटियर की कमान संभालने वाले श्री रस्तोगी ने घुसपैठ, तस्करी, ड्रोन की साजिश और सीमा सुरक्षा बल में आए बदलावों पर आकाशवाणी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलती हुई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बल तैयार है। उन्होंने कहा कि दुश्मन अब तस्करी में ड्रोन का उपयोग करने लगा है और इसके जरिए सीमा पार ड्रग भेजने की कोशिश करता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, लेकिन हमारे जवान दुश्मन की साजिश को विफल कर देते हैं। भरतपुर के नदबई नगर मार्ग पर आज डंपर की टक्कर से एक निजी स्कूल की बस पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में करीब 25 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में से 7 विद्यार्थियों की हालत गंभीर बनी हुई है।
राज्य के सभी जिलों में आज ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया के छिड़काव का सजीव प्रदर्शन किया गया। दौसा के झरना गांव में गेहूं की फसल में नैनो यूरिया के छिड़काव के सजीव प्रदर्शन का उद्घाटन जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने किया। ड्रोन तकनीक से खड़ी फसलों पर नैनो यूरिया का स्प्रे कम समय में कम लागत पर अधिक क्षेत्रफल में आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय किसान उत्पादक संगठन क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। बारां में भी किसानों को नैनो यूरिया के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा एक समारोह आयोजित कर केलवाड़ा में गेहूं की फसल में ड्रोन की सहायता से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। चूरू जिले के सांडवा में 80 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रोन के माध्यम से फसलों पर नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। अन्य जिलों में भी फसलों में नैनो यूरिया का ड्रोन के जरिए स्प्रे किया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण कल से शुरू होगा, जो 23 जनवरी तक चलेगा। इस संस्करण में 5 पांडालों में 21 भारतीय और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के लेखक और साहित्यकार विभिन्न सत्रों में चर्चा करेंगे। फेस्टिवल विभिन्न देशों के 350 वक्ताओं की मेजबानी करेगा, जिनमें नोबेल बुकर, इंटरनेशनल बुकर, पुलित्जर, साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखक हिस्सा लेंगे। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह के बुलंद दरवाजे पर आज शाम झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ ही 811वां सालाना उर्स अनौपचारिक रूप से शुरू हो गया है। झंडा चढ़ाने की रस्म भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा संपन्न की गई। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हनुमानगढ़ जिले के दनियासर गांव के ठाकर राम मलखट ने भेजा है। उन्होंने बताया कि बाजरा खाने में पौष्टिक होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने ये भी बताया कि देशी घी में बना बाजरे का चूरमा हलवे से भी ज्यादा स्वाद लगता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सांसद खेल महाकुंभ जैसे आयोजन खिलाड़ियों को नई दिशा देंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का जयपुर में लोकार्पण किया। निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी और नागालैंड तथा मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। प्रदेश में आज भी 5 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में रहा। कल से शीतलहर और पाले से राहत की संभावना है। और राज्य में ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया के छिड़काव का सजीव प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।